हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज हम स्पिन कपलिंग या दूसरा नाम है स्प्लिटिंग पैटर्न के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने नंबर ऑफ सिग्नल के बारे में अध्ययन किया, ऑफ सिग्नल और रिलेटिव एरिया ऑफ सिग्नल के बारे में कर लिया है। आज हम देखते हैं स्पिन कपलिंग क्या है। स्प्लिटिंग पैटर्न टेल अस हाउ मनी नेबरिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट। जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है स्पेक्ट्रम के अंदर, जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है मतलब इस तरीके से कोई कितने स्प्लिटिंग हो रहा है, सिग्नल है, स्प्लिटिंग पैटर्न है, ये से हमें पता चलता है नेबरिंग हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन ऑन adjacent carbon will be interact and split each other resonance into multiple peak. This is known as spin-spin coupling or splitting। अर्थात जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करके एक दूसरे की पीक को स्प्लिट कर देते हैं। इसे ही हम स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग कहते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेबरिंग जो वर्ड यहाँ पे काम में लिया है, नेबरिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिल्कुल कार्बन को, ये बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे जो प्रोटॉन होते हैं वो नेबरिंग प्रोटॉन कहलाते हैं। अर्थात एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन के मध्य एक, दो और तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अर्थात बिल्कुल पास वाली कार्बन के जो प्रोटॉन है वो कहलाते हैं नेबरिंग प्रोटॉन्स। N+1 rule। An equivalent neighboring hydrogen will split a H signal into N+1 Pascal pattern with a coupling constant J। का मतलब है कि जो एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमें जो प्राप्त हो रहा है उसमें जो स्प्लिटिंग हो है वो, अगर उसके पास में n इक्विवेलेंट नेबरिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे मान लीजिए n नेबरिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका जो सिग्नल है, प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो स्प्लिट होगा। कितने में स्प्लिट होगा वो N+L रूल के सब। मान लीजिए यहाँ पे दो प्रोटॉन है, स्प्लिटिंग होगी 2+1 का मतलब है 3 पीक में स्प्लिट होता है। इस प्रोटॉन की सिग्नल 3 स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे इस पैटर्न दे रखा है। अगर जीरो प्रोटॉन हो, n प्रोटॉन जीरो हो तो कोई सिग्नल स्प्लिट नहीं होगा, जिसे हम देंगे स्प्लिट। अगर 1 हो तो वो 2 में स्प्लिट हो जाएगा, जिनका पास्कल पैटर्न होगा 1:1 और जिसे डबलेट कहेंगे। इसी तरीके से 2n प्रोटॉन हो तो N+3 में का स्प्लिटिंग का नाम होगा ट्रिपलेट, जिसका पास्कल पैटर्न होगा 1:2। इसका मतलब देखिए, तो 1 सिंगलेट का ये हो गई, डबलेट का मतलब दोनों हाइट सेम होगी, और ट्रिपलेट में 1:2:1, ये 1 हाइट लगभग यहाँ पे होगी। इस तरीके से हमें ये ट्रिपलेट प्राप्त होता है। इसी तरह क्वार्टेट, अगर 3 प्रोटॉन हो तो 4 पीक में स्प्लिट होगी, का हम क्वार्टेट कहेंगे। का पैटर्न होगा 1 तरीके से हमें प्राप्त होगी ये पीक, 1 2 3 4 में ये split। इसी तरीके से अगर n 4 हो तो N+1 हिसाब से 5 में स्प्लिट हो जाएगी, और पास्कल जो पैटर्न है इसका 1:4:6:4:1 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है 1 4 6
4 1 इस तरीके से हमें क्वांटिटेट पीक प्राप्त होती है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, कार्बन, ये दूसरी कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन लगे हुए, 2 प्रोटॉन है, थोड़ा बी आर लगा हुआ है। इसी तरीके से इस कार्बन पे एक प्रोटॉन लगा हुआ है, तो इसको हम जैसे इसको बी दे दें और इसको हम ए दे दें, तो कार्बन ए पे 2 प्रोटॉन है और कार्बन बी पे 1 प्रोटॉन है। क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रोमीन है बी पे, इसलिए हाईली शील्डेड होगा, और ये इसकी तुलना में थोड़ा सा हाईली डिशील्डेड होगा। और कार्बन ए के जो प्रोटॉन है वो शील्डेड होंगे। ये देखिए पहले तो पीक की पोजीशन देखते हैं। कार्बन ए के दोनों प्रोटॉन की पीक 4 के आसपास आ रही है, और कार्बन बी के प्रोटॉन की पीक आ रही है हमें 5.7 के आसपास दिखाई दे रही है हमें। अब देखते हैं स्प्लिटिंग। अब देखिए दोनों प्रोटॉन अलग है। कार्बन ए के पास में नेबरिंग प्रोटॉन कितना है 1, तो यहाँ पे देखेंगे 1 + 1 का मतलब है 2। तो ये जो पीक है, एक की जो पीक है वो हमें 2 में स्प्लिट होगी। ये देखिए यहाँ पे 2 पे स्प्लिट होगी, तो ब्रॉड करके देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए पीक हमें 2 में स्प्लिट दिखाई दे रही है। इसी तरीके से कार्बन बी का 1 प्रोटॉन है और इसके नेबरिंग जो प्रोटॉन है वो कितने हैं 2, 2 + 1 अर्थात 3 में, तो ये पीक 3 में स्प्लिट होगी। ये देखिए इसका बिगर रूप हो गया, इसका 3 में स्प्लिट हो गई, ए में स्प्लिट में दे रही है। इसे हम ट्रिपलेट कहेंगे, इसे हम डबलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रोटॉन डबलेट और 1 प्रोटॉन ट्रिपलेट में प्राप्त होता है। कपलिंग कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन पीक ऑफ ए स्प्लिट पैटर्न। अगर कोई पीक स्प्लिट हो रही है, उन स्प्लिट पैटर्न में से पीक्स के मध्य की जो दूरी होती है वो कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। इसे जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन्स कपल टू ईच अदर हैव बी सेम कपलिंग कांस्टेंट, अर्थात सेम स्प्लिटिंग के लिए जे की वैल्यू सेम होगी। दूसरा, नेबरिंग जो सेम प्रोटॉन है, नेबरिंग कार्बन के या नेबरिंग हाइड्रोजन है, उनके एक दूसरे को अगर वो कपल करते हैं तो उनका जे की वैल्यू लगभग सेम प्राप्त होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। यहाँ पे देखिए ये कार्बन ए और ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन ए में 3 प्रोटॉन है और कार्बन बी में 2 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेते हैं 2 प्रोटॉन, H2Br, HBr ये वाला है। प्रारंभ में सिग्नल इन द एब्सेंस ऑफ HA, अगर मान लीजिए ये HA नहीं है पास, सिग्नल क्या होगा एक ही आएगा। तो मैं देखिए सिग्नल प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये प्रारंभ में भी ए को अगर एब्सेंट माना जाए तो हमें सिग्नल। अब द प्रेजेंस ऑफ ए की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे देखिए ए में 3 प्रोटॉन है। ये तीनों प्रोटॉन ए के रेस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके से कपलिंग करेंगे इस साथ में। मान लीजिए तीनों प्रोटॉन अप्लाइड प्रोटॉन के पैरेलल हो, के साथ में हो, इस तरीके से हमें दिखाई देंगे पहला। दूसरा, एक अपोज कर रहा हो फर्स्ट वाला, बाकी 2 इसको सपोर्ट कर रहे हो। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट वाला सपोर्ट कर रहा है, सेकंड अपोज कर रहा है, फिर थर्ड वाला सपोर्ट कर रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट 2 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो और लास्ट वाला अपोज कर रहा हो। ये 3 पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी ये भी सेकंड स्टेप में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट वाला, जैसे इसमें फर्स्ट वाला अपोज कर रहा था, इसमें फर्स्ट वाला अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो और 2 अपोज कर रहे हो। फर्स्ट वाला यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे अपोज करे, सेकंड वाला सपोर्ट करे,
और थर्ड वाला अपोज करे, तो ये अरेंजमेंट है इन प्रोटॉन्स के अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन में। अरेंजमेंट है इस तरीके से, ये चारों के चारों अपोज करे तो हमें यहाँ पे देखिए फोर तरह की पॉसिबिलिटी, फोर एनर्जी लेवल की पॉसिबिलिटी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये जो दो प्रोटॉन है, इन तीन प्रोटॉनों से इस तरीके से कपलिंग करेंगे, और इस तरीके से कपलिंग करने से यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, अर्थात ये एच ए, एच ए, अर्थात एच ए के कितने प्रोटॉन हमें, तीन प्रोटॉन। ये तीन प्रोटॉन एच बी के एक सिग्नल को तीन चार तरह से क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। तो ये जो सिग्नल है ये स्प्लिट हो जाएगा फोर के अंदर, इस तरीके से फोर पिक्स में स्प्लिट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रेशो एक, यहाँ पे तीन और वन, वन वन में प्राप्त होता है। इसी तरीके से ये जो तीन प्रोटॉन है प्रारंभ में सिंपल, ये मान लीजिए हमें प्राप्त होती है इन द एब्सेंस ऑफ एच बी, एब्सेंस में। अब यहाँ पे देखिए ये दो प्रोटॉन है, एच बी के कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन, एच बी के दो प्रोटॉन है जिनकी बैंड फील्ड में, अर्थात एच ए के साथ में एच बी की कपलिंग, दोनों प्रोटॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि एक अपोज करे और एक पक्ष में रहे, तो एक अपोज, अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि फर्स्ट अपोज करे साथ अप्लाइड मैग्नेटिक अकॉर्डिंग हो, या ये पॉसिबिलिटी है कि अकॉर्डिंग हो या अपोज करे। थर्ड है दोनों। यहाँ पे यह एक सिग्नल किसका, एच बी का एक सिग्नल, एच बी का जो एक सिग्नल है वो एच, सॉरी एच ए का जो सिग्नल हमें प्राप्त हुआ था, ये देखिए एच ए का सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है। यह एच ए का सिग्नल एच बी के साथ में कपलिंग करेगा, और कपलिंग करके हमें ये तीन सिग्नल्स में स्प्लिट हो जाएगा। इस तरीके प्रोटॉन इस तरीके दे रहे हैं हमें, एच ए एच बी के एब्सेंस में एक सिग्नल दे रहे हैं। जैसे ही ये एच बी के साथ कपलिंग करेंगे तो डेट इज स्प्लिट इन थ्री पीक्स, का रेशियो होगा 1:1। तरीके से इसको एक साथ समझें। चार, ये दो प्रोटॉन शेल में एच ए की एब्सेंस में हुआ, और जैसे ही एच ए प्रेजेंट होता है यह स्प्लिट हो जाता है चार में, और फोर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है। और जो इसका रेशियो है वो हमें प्राप्त होगा 1:1। इसी तरीके से CS3 इन द एब्सेंस ऑफ एच बी में, यहाँ पे देखिए एच बी के एब्सेंस में एक सिग्नल प्राप्त होता है, और जैसे ही में एच बी की प्रेजेंस आती है, एच बी की, तो यह CS3 का एक सिग्नल स्प्लिट होगा थ्री सिग्नल्स में। ये देखिए हमें थ्री सिग्नल्स में हुआ दिखाई दे रहा है, और का जो रेशियो होगा 1 प्राप्त है। और इन जो पीक्स है, इन पीक्स के मध्य जो गैप डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये कहलाती है कपलिंग कांस्टेंट। ये लगभग 7 के आसपास प्राप्त होती है दोनों में। ये नेबरिंग प्रोटॉन है और एक दूसरे को कपल कर रहे हैं और एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, तो दोनों का ये की वैल्यू लगभग लगभग सेम प्राप्त होती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे CS3 तीन प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये दो प्रोटॉन एक जैसे हैं, और ये तीन प्रोटॉन एक, तो हमारे को तीन पीक्स प्राप्त होंगी।
कितनी पीक प्राप्त होंगी? 3 पीक। पहले तो पोजीशन देखते हैं तीनों पीक की। पोजीशन सबसे ज़्यादा सील्डेड होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि ये पी ओ से डिस्टेंस इसकी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा सील्डेड ये होगा 3 प्रोटॉन। ये 3 प्रोटॉन सबसे ज़्यादा सील्डेड पीक होगी। उसके बाद में से कम सील्डेड ये वाला होगा, इसकी पोजीशन क्या आएगी? 3 प्रोटॉन। फिर हाईली डीसील्डेड ये 2 प्रोटॉन हो गए, ये 2 प्रोटॉन है। स्प्लिटिंग देखें, ये 3 प्रोटॉन इन 2 प्रोटॉन के साथ कपल करके कितने? 2 है, तो मतलब 3 में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये 3 में स्प्लिट हो गए। देखिए, एक एक 2, 3 प्रोटॉन 3 में स्प्लिट होगा, तो हमें ट्रिपलेट प्राप्त होती है। इसी तरीके से क्या देखते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है, तो ये केवल सिंगलेट देगा। तो ये देखिए, ये हमें सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, 3 प्रोटॉन सिंगलेट। और ये 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन इन 3 प्रोटॉन के साथ कपलिंग करके 4 में स्प्लिट। 3 है तो +1 के रूप में 4 में, ये 2 प्रोटॉन क्वाड्रेट में स्प्लिट हो रहे हैं। ये हमें 4, 1 2 3 4 पीक प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दोनों नेबरिंग प्रोटॉन है, ये 3 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन नेबरिंग, अर्थात ये पीक और ये पीक दोनों पड़ोसियों की है, तो इनकी जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम या लगभग सेम। तो ये देखिए, जे की वैल्यू 7.2 और 7.2, हमें ये जानकारी जैसे दोनों नेबरिंग प्रोटॉन है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखिए, बेंजीन रिंग है, इसके साथ में CS2 CS3 दो और ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये प्रोटॉन को एक जैसे कहेंगे, ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, और ये 5 प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे हो। पांचों प्रोटॉन में 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। प्रोटॉन की प्रकृति हमने देख ली, तो हमें सिग्नल कितने प्राप्त होगा? 1 2 3। तो देखिए, 1 2 3 हमें सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। अब पोजीशन देखते हैं। और रिंग करंट के कारण, बेंजीन में क्या होता है? रिंग करंट होता है। रिंग करंट के कारण ये पांचों सिग्नल हाईली डीशील्डेड हो गए। तो हाईली डीशील्डेड इधर होता है, तो ये देखिए, 5 प्रोटोनों का हमें एक पोजीशन ये प्राप्त हो रही है, हाईली डीशील्डेड। और चूंकि रिंग करंट के बिल्कुल पास में ये कार्बन है, तो इनके भी ऊपर भी रिंग करंट का प्रभाव पड़ेगा, तो इनसे कम डीशील्डेड की पोजीशन इधर की तरफ हमें प्राप्त होगा। ये जो ग्रीन कलर के दिखा रहे हैं 2 प्रोटॉन, तो सेकंड पोजीशन भी क्लियर हो गई और हाईली सील्डेड थर्ड वाले प्रोटॉन हो गए। अब स्प्लिटिंग को देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये 3 प्रोटॉन किससे जुड़े हुए हैं? इन 2 प्रोटॉन्स के साथ। तो इनके 2 नेबरिंग प्रोटॉन इन 3 प्रोटॉन की एक सिग्नल को स्प्लिट कर देंगे 3 के अंदर। तो यहाँ पे हमें ट्रिपलेट प्राप्त होगा। ये देखिए, हमें ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है, देखेंगे 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट। अब ये 2 प्रोटॉन है, इन 2 प्रोटॉन से इधर देखिए कोई भी प्रोटॉन नहीं है, कार्बन है सीधा, और इधर 3 प्रोटॉन लगे हुए हैं। 3 प्रोटॉन के कारण 3+1 के हिसाब से 4 सिग्नल में कन्वर्ट होगा। तो यह जो सिग्नल है हमें 4 सिग्नल में, अर्थात क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा। तो 2 प्रोटॉन क्वार्टेट ये में प्राप्त हो रहा है। अब ये देखिए, ये 5 प्रोटॉन आपस में सेम है, अर्थात एक सिग्नल हमें प्राप्त होगा, सिग्नल एक होगा, लेकिन लॉन्ग रेंज कपलिंग के कारण ये मल्टीप्लेट के रूप में हमें प्राप्त, मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से हमें 3 सिग्नल के बारे में पता चला, 3 सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक सिग्नल की पोजीशन क्लियर हो गई, और कौन सा सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा ये भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त। तरीके से और एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
नंबर ऑफ सिग्नल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये तीन प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। एक सिग्नल इन तीन प्रोटॉन्स का हो गया, ये देखिए एक सिग्नल तीन प्रोटॉन्स का हमें प्राप्त हो गया। ये दो प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये दो प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो इनका एक सिग्नल प्राप्त होगा, इनका एक सिग्नल ब्लू कलर, दो प्रोटॉन का एक सिग्नल हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने इन पांचों जो प्रोटॉन है उनको एक सिग्नल में कंसिडर किया था, यहाँ पे दो हिस्से में डिवाइड है, दो तरह के सिग्नल बनेंगे। ये दो प्रोटॉन एक है और ये तीन प्रोटॉन एक हो, तो इन दो प्रोटॉनों का एक सिग्नल मिलेगा, दो प्रोटॉनों का एक सिग्नल मिल गया यहाँ पे वाला सिग्नल, और इन तीन प्रोटॉनों का एक सिग्नल मिल गया, तो इन दोनों का हमें एक सिग्नल प्राप्त हो गया। यहाँ पे बेंजीन में डिफरेंशिएट इसलिए हुआ कि यहाँ पे CO ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ये ऑर्थो पोजीशन पे H है, बाकी तीन डिफरेंट हो गए। तो हमें नंबर सिग्नल क्लियर हो गए, एक दो तीन चार, अर्थात चार तरह के प्रोटॉन, एक चार तरह के प्रोटॉन हो गए यहाँ पे, तो चार सिग्नल में प्राप्त होते हैं। अब स्प्लिटिंग के बारे में देखते हैं। इन तो तीन प्रोटॉन के पास में ये दो प्रोटॉन हैं लगे हुए हैं, नेबरिंग प्रोटॉन कितने दो हैं, तो ये में तीन प्रोटॉन के सिग्नल थ्री में स्प्लिट हो जाएगा, थ्री प्रोटॉन ट्रिपलेट स्प्लिट हुआ। ये जो दो प्रोटॉन है इनके नेबरिंग प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, एक दो तीन है, कितने में स्प्लिट होंगे दोनों प्रोटॉन का सिग्नल, चार में, तो देखिए फोर में स्प्लिट हो गया, तो दो प्रोटॉन क्वाड्रेट। इसी तरीके से इन तीन प्रोटॉन के बारे में देखें, इन तीन प्रोटॉनों के नेबरिंग प्रोटॉन की संख्या एक दो है, ये कितने में होना चाहिए, ट्रिपलेट में, बट लॉन्ग रेंज कपलिंग के कारण ये मल्टीप्लेट, थ्री प्रोटॉन क्या देते हैं, मल्टीप्लेट। इसी तरीके से दो प्रोटॉन है, ये दो प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं थ्री मल्टीप्लेट फॉर्म में। इस तरीके से हमने आज एग्जाम्पल्स के द्वारा देखा कपलिंग के कारण जो सिग्नल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं, कितने में स्प्लिट होंगे तो देखा n+l। थैंक यू, धन्यवाद।